हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज की वीडियो के अंदर आप सभी के क्वेश्चनों के आंसर देने वाला हूं मैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग न्यू रूल्स जो होने वाले हैं अराइव कैन के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जुलाई 21 वाला रूल क्या है, जुलाई 5 वाला रूल क्या है, एयर कनाडा क्या करने वाली है, उनकी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, एज वेल एज इंडिया के अंदर थर्ड वेव के चांसेस कितने हैं एंड डेल्टा वेरिएंट की वजह से सारी कंट्रीज़ कितनी डरी हुई है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं डेल्टा वेरिएंट इंडिया के साथ लिंक्ड है, तो इसकी वजह से आपके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड हर बार की तरह आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो शुरू होने से पहले ही लाइक कर दीजिए, उससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है। अब विदाउट एनी अडू चलते हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर जिसके अंदर मैं बताऊँगा सारी डिटेल्स। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जी एयर कनाडा के ट्विटर हैंडल की जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है उसके बारे में, तो उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये ट्वीट है जिसके अंदर उन्होंने रिप्लाई किया था एंड इवन कि मुझे जो मैसेजेस है वो भी आए लोगों के कि पर्सनल मैसेज भी आप कर सकते हो एयर कनाडा को। मैंने खुद किया हुआ है बट मुझे एज सच अभी कोई रिप्लाई नहीं आया, बट काफ़ी लोगों को रिप्लाई आया है। उसके अंदर भी ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी हुई है कि प्लीज़ नोट टेस्ट रिजल्ट्स इशूड इन इंडिया आर नॉट एक्सेप्टेड एंड ये सब ये बोल रहे हैं फ्लाइट ओपनिंग की टाइमलाइंस के साथ। तो यहाँ पे आप देख लो कि जुलाई 29 से वो बोल रही है कि टोरंटो YYZ एयरपोर्ट खुल रहा है, जुलाई 31 से वैंकूवर एयरपोर्ट खुल रहा है एंड ऐसे ही उन्होंने इसी के साथ यहाँ पे स्पेसिफाई किया है प्लीज़ नोट टेस्ट रिजल्ट्स इशूड इन इंडिया आर नॉट एक्सेप्टेबल। इसकी वजह से काफ़ी लोगों ने रेज शो किया हुआ है कि भाई अगर आप इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट्स खोल रहे हो, हमने 1.5 लाख रुपए दिए हुए हैं और आप बोल रहे हो कि इंडिया वाले जो कोविड-19 टेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, तो ये कैसे चलेगा। उन्होंने यही बोला कि जो गवर्नमेंट उनको बोल रही है वो ही आगे रीट्रेट कर रहे हैं एंड ये वाला उन्होंने लिंक दे दिया। बट अगर हम लिंक के ऊपर जाते हैं तो वो अभी के जो रूल्स है वो वाले रूल्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा कि जुलाई 29 एंड जुलाई 31 के साथ उस स्टेटमेंट को क्यों लगा रहे हैं। ये हो सकता है कि कनाडा गवर्नमेंट ने एयर कनाडा को बोला भी हो सकता है कि देयर आर हाई चांसेस कि ये डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है इंडिया से स्पेसिफिकली उसको फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा रीजंस है जो मैं अभी आपको बताता हूँ क्योंकि केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं डेल्टा वेरिएंट के। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कनाडा के अंदर, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर बहुत ज़्यादा डेल्टा केसेस आने शुरू हो गए हैं। एज वेल एज यहाँ पे भी देख सकते हो कनाडाज कोविड-19 सिचुएशन लुकिंग अप बट डेल्टा वेरिएंट थ्रेटन्स फॉल एंड विंटर। सो वो अभी से देखना शुरू हो गए हैं डेल्टा वेरिएंट को। इसका रीज़न ये है क्योंकि कनाडा जो है दूसरी कंट्रीज़ को भी देख रही है। सो इजराइल का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो इजराइल वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने सभी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया था, बट वहाँ पर भी डेल्टा वेरिएंट आ गया है एंड डेल्टा वेरिएंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिसेप्टेबल एंड ज़्यादा फैलने वाला वेरिएंट है कोविड-19 का। तो इसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज़ उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं एंड इजराइल ने फिर से मास्क को मैंडेटरी कर दिया है डेल्टा वेरिएंट की वजह से। सो इसकी वजह से कनाडा भी बहुत ज़्यादा क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहा है एंड ये जो न्यूज़ है ये कनाडा टीवी है, CTV जो है कनाडा टीवी न्यूज़ है। सो कनेडियंस को यही वाली न्यूज़ मिल रही है एंड इसी को सारे जो यहाँ के लॉ मेकर्स हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा जी BBC न्यूज़ के अंदर भी आप चेक कर सकते हो, यूरोप ब्रेसिस फॉर सर्ज इन डेल्टा वेरिएंट एंड टाइम्स ऑफ इंडिया खुद बोल रही है कि डेल्टा वेरिएंट फर्स्ट फाउंड इन इंडिया इज स्प्रेडिंग रैपिडली अराउंड द वर्ल्ड। इसके अलावा जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो तो डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक बोल रहे हैं एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया है एंड क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं स्पेसिफिकली इंडिया की सिचुएशन। एंड इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है दुबई ने भी एज वेल एज UAE ने भी जुलाई 21 तक एक्सटेंड कर दी है। सो ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है कि दूसरी कंट्रीज़ भी कर दे। सो अगर आप इनडायरेक्ट रूट से भी आ रहे हो, मेक श्योर कि आप सभी जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है अपनी कनेक्टिंग कंट्रीज़ के उसको भी क्लोजली मॉनिटर करें क्योंकि यहाँ पे travel.gc.ca है, उन्होंने भी यही बोला हुआ है कि आप इनडायरेक्ट रूट तो ले सकते हो बट प्लीज़ कीप इन माइंड दैट सर्टेन कंट्रीज डू नॉट अलाउ एंट्री और ट्रांजिट फ्रॉम पैसेंजर्स अराइविंग फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम पैसेंजर्स हु हैव प्रीवियसली टेस्टेड पॉजिटिव टू कोविड-19। फॉर एग्जाम्पल कनाडा वो डायरेक्ट फ्लाइट्स अलाउ नहीं कर रहा है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा अलग यूरोपियन कंट्रीज़ हो सकती है जो अलाउ नहीं कर रही हो, सो आप उसको क्लोजली मॉनिटर करना। इसके अलावा जो ट्रांजिट एरिया होता है
है एयरपोर्ट्स का, उसके अंदर कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो यहाँ पे सेकंड पॉइंट के ऊपर लिखा हुआ है। एंड अगर आप टेस्ट हो जाते हो पॉजिटिव ड्यूरिंग योर ट्रांजिट तो आपको क्वारंटीन करना पड़ सकता है उस कंट्री के अंदर, या आपको वापस भेज दिया जाएगा अपनी कंट्री के अंदर। सो ये रिस्क हमेशा सोच के चलना। अब बात करते हैं अराइव कैन के बारे में। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि अराइव कैन के अंदर आखिरकार हमें डालना क्या होगा जुलाई 5 वाले रूल के बाद। सो यहाँ पे उन्होंने चेकलिस्ट प्रोवाइड की हुई है, CBSA जो कनाडा बॉर्डर सर्विसेज है उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। तो सबसे पहले वो मांगेंगे कॉन्टैक्ट एंड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, जिसके ऊपर वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ़ इन केस। सेकेंडली वो मांगते हैं 14 डे ट्रैवल हिस्ट्री, बेसिकली कि आप कहाँ पे रहे हो 14 डेज़ प्रायर टू योर फ्लाइट, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है कोविड-19 का वो 14 डेज़ का होता है। सो अगर आप कहीं पे हॉटस्पॉट वाली रीजन पे गए थे या किसी और कंट्री से होते हुए आ रहे हो जो हॉटस्पॉट वाली डेजिग्नेटेड है, सो वो आपको क्लोजली मॉनिटर करेंगे एंड वो आपको क्वारंटीन करने के लिए भी बोल सकते हैं। सो मेक श्योर कि उन 14 डेज़ के अंदर तो आप ट्रैवल बिल्कुल ही मत करना। फिर आ जाता है जी क्वारंटीन प्लान। क्वारंटीन प्लान इज़ काइंड ऑफ अ बैकअप प्लान जस्ट इन केस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स हम डालेंगे, बट अगर कोई डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं होता है एंड आपको वो क्वारंटीन करने के लिए बोलते हैं तो आपके पास एटलीस्ट प्लान होना चाहिए, अकोमोडेशन होनी चाहिए जहाँ पे आप बता सकते हो कि मैं कहाँ पे क्वारंटीन करूँगा। एंड काफ़ी होटल्स जो होते हैं वो रिफ़ंड भी नहीं करते मनी, तो आपके पैसे फंस सकते हैं। तो इसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहली बात, आप ऐसे होटल को बुक कीजिए जो पैसे रिफ़ंड करता है। काफ़ी होटल्स करते हैं, इवन दो उन्होंने लिखा होता है कि नॉन रिफंडेबल है, वो आप उनको कॉल करके या ईमेल करके पूछ सकते हो। सेकेंडली, आप होम क्वारंटीन का पूरा 14 डेज़ का प्लान कीजिए, बट 3 डे होटल क्वारंटीन मत कीजिए जब तक आपको इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा अराइव कैन के थ्रू। आप एयरपोर्ट के ऊपर, कनाडा एयरपोर्ट के ऊपर जाके भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे होटल्स जो होंगे जो डेजिग्नेटेड होटल्स है क्वारंटीन के लिए वो खाली पड़े होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो आएंगे वो फुली वैक्सीनेटेड आएंगे एंड उनको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दीज आर द 2 ऑप्शंस जो आप कर सकते हो। इसके अलावा जो RT-PCR टेस्ट है फ्लाई करने से पहले वो चाहिए होगा। इसी के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, जो एयर कनाडा ने बोला था कि इंडिया वाले टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, सो उसके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए होगी। इसके अलावा कोविड-19 सेल्फ असेसमेंट की आपको कफ वगैरह तो नहीं था, वो सारी चीज़ें डाली होगी, एज वेल एज प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन फॉर फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स। ऑब्वियसली वो मॉनिटर करेंगे कि आपको वैक्सीन लगे हुए 14 डे से ऊपर हो चुका है या नहीं। अगर आप ये सब फॉलो करते हो तब आपको बेनिफिट ऑफ रिड्यूस्ड पब्लिक हेल्थ मेजर्स मिलेगा। एंड ये स्पेसिफिकली जस्टिन ट्रूडो ने बोला हुआ है कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो एंड आप सभी जो कंडीशंस है उसको मीट करते हो तो यू डोंट हैव टू डू क्वारंटीन एट होम और स्टे एट अ ऑथराइज्ड होटल। सो आपको नहीं करना पड़ेगा होटल क्वारंटीन एंड एज वेल एज घर वाला क्वारंटीन भी नहीं करना पड़ेगा अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो जुलाई 6 के बाद। सो जी, अब आते हैं इंडिया के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल का वेट कर रहे थे उसके बारे में। सो कनाडा इन इंडिया, जो कनाडा एम्बेसी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि पैनल फिजिशियंस अक्रॉस इंडिया आर रिज्यूमिंग अपॉइंटमेंट्स फॉर अपफ्रंट मेडिकल। बट इसके अंदर थोड़ा सा कैच है, क्योंकि ओनली दो स्टूडेंट्स जिनके पास IME नंबर जो होता है इमिग्रेशन मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है वो ही बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इफ़ यू सबमिटेड एन ऑनलाइन एप्लीकेशन विदाउट एन अपफ्रंट मेडिकल यू मस्ट वेट until you receive an immigration medical examination form to book an appointment and this is valid for re-medical also, कि अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया है तो आपको IME नंबर चाहिए होगा री-मेडिकल करवाने के लिए। एंड IME मिलता कहाँ पे है? IME बेसिकली मिलता है आपको आपके GC की अकाउंट के अंदर, या आपको IRCC के थ्रू मेल भी आया होगा कि आपका मेडिकल एक्सपायर होने वाला है, आप प्लीज़ री-मेडिकल करवा लीजिए, एंड उसके अंदर भी उन्होंने IME नंबर दिया होता है। बट अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है देन मेक श्योर कि आप IRCC को वेब फॉर्म रेज कीजिए या उनको कॉल भी कर सकते हो, एज वेल एज उनको ट्विटर के ऊपर भी रीच आउट कर सकते हो। एंड जिन लोगों को नहीं पता कि पैनल फिजिशियंस कौन होते हैं तो यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है एंड यहाँ पे मैंने इंडिया को पहले ही फिल इन करके रखा हुआ है। सो ये जो डॉक्टर्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है सिर्फ ये ही अलाउड है पैनल फिजिशियंस, यहाँ पे आप मेडिकल करवा सकते हो इमिग्रेशन के लिए। आप किसी और डॉक्टर के पास जाके मेडिकल टेस्ट नहीं करवा सकते इमिग्रेशन के लिए।
अब बात करते हैं जी बायोमेट्रिक्स के बारे में। तो मैंने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बनाई थी, बट काफ़ी लोगों को इसके ऊपर भी क्वेश्चंस थे कि एक्सपायर्ड BIL चलता है या नहीं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इफ़ यू हैव अ बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर BIL, यू आर नाउ एबल टू रिक्वेस्ट अ बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट यूजिंग द वेब फॉर्म टू रिक्वेस्ट। ये वाले लिंक के ऊपर आप जा सकते हो। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इवन इफ योर BIL हैज़ एक्सपायर्ड यू कैन स्टिल बुक योर बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट। सो अब बात करते हैं इंडिया के कोविड केसेस के बारे में। सो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी पूछा था कि कोविड-19 की थर्ड वेव आएगी इंडिया के अंदर, एंड काफ़ी लोगों के आंसर थे येस, बट काफ़ी लोगों के आंसर थे नो। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे एनालिसिस क्या बोलती है। इंडिया नीड्स टू रिकॉर्ड एटलीस्ट 71.5 लाख वैक्सीनेशन एवरी डे टू प्रिवेंट अनदर वेव ऑफ कोविड-19, जबकि अभी के जो डेली एवरेज है वो है 42.1 लाख। सो ऑलमोस्ट डबल करनी पड़ेगी, तब जाके इंडिया के अंदर थर्ड वेव प्रिवेंट होगी। आई नो कि 80 लाख एक दिन के अंदर हुए थे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, बट उसके बाद फिर से रिड्यूस हो रहे हैं, एंड उससे पहले भी आप चेक कर सकते हो हमेशा से रिड्यूस थे। अगर वो 80 लाख वाली एवरेज कांस्टेंट रहेगी देन फॉर श्योर थर्ड वेव प्रिवेंट हो सकती है। बट जिस हिसाब से लोग घूम फिर रहे हैं, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी शेयर किया था, जैसे कि कल हो ना हो, वो वाला अगर सिनेरियो हो जाएगा तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड थर्ड वेव होनी इज़ एमिनेंट। अगर वही सिचुएशन चलती रहेगी तो ऑब्वियसली जो दूसरी कंट्रीज है वो मॉनिटर कर रही है, वो भी देखेगी एंड वो बोलेगी इनका कुछ हो नहीं सकता, डेल्टा वेरिएंट का बहुत ज़्यादा ऊपर से डर फैला हुआ है। एंड एयर कनाडा ने जैसे ट्वीट किया है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही है मुझे, एंड ये भी हो सकता है कि जुलाई 21 के बाद फिर से 1 महीना या 2 महीने भी वो एक्सटेंड कर सकते हैं अगर केसेस बढ़ते रहे इंडिया के अंदर। सो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है इंडिया के अंदर थर्ड वेव आएगी। एंड एयर कनाडा ने स्पेसिफिकली वो सेंटेंस क्यों लिखा था कि इंडिया के RT-PCR टेस्ट है वो एक्सेप्टेड नहीं है। आई विल बी रियली इंटरेस्टेड टू नो। आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।